हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि क्वालिटी ऑफ अ स्टॉक क्या होता है। मतलब हम कैसे डिफाइन करेंगे क्वालिटी ऑफ की स्टॉक की क्वालिटी क्या है एंड इसको हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। सबसे मेन चीज़ यही होती है, अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय कर रहे हो आपको उसकी क्वालिटी पता होना चाहिए। अब क्वालिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे देखेंगे कोई भी स्टॉक की, इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। सो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, मेनली टू पॉइंटर्स के थ्रू हम बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ अ स्टॉक आप कैसे निकाल सकते हो या मतलब कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला जो जो होगा हमारा, वो होगा नेचर ऑफ अ स्टॉक। उसमें हम कुछ अंदर सब पॉइंट्स देखेंगे कि कैसे आप नेचर डिफाइन कर सकते हो स्टॉक का। देन हम दूसरा देखेंगे कि बेस क्वालिटी ऑफ अ स्टॉक। ठीक है, ये सबसे दो चीज़ें मेन है अगर आपको कोई भी स्टॉक की क्वालिटी को डिफाइन करना है, ठीक है, एंड उसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। हर एक स्टॉक ट्रेडेबल नहीं होता। अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ अ स्टॉक, देन सेकंड हम देखेंगे बेस क्वालिटी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में दोनों पूरा कवर हो जाएगा कि क्वालिटी ऑफ अ स्टॉक आपको कैसे डिफाइन करनी है। एंड उसके बाद हम कुछ और पॉइंटर्स के बात करेंगे जिससे आपको हेल्प हो सकती है आपकी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ अ स्टॉक। नेचर ऑफ स्टॉक में देखो दो तीन चीज़ें आती है। सबसे पहला नेचर ऑफ अ स्टॉक आपको पता होना चाहिए कोई भी स्टॉक का आप ट्रेड कर रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ अ स्टॉक में क्या आता है, लीनियरिटी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लीनियरिटी ऑफ अ स्टॉक। अब लीनियरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, लीनियरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टॉक अपनी ईएमएस को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। ईएमएस क्या होता है? मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल पे नए आए हो तो आप वीडियो देख सकते हो, या फिर बिगनर हो तो ईएमए जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, येलो वाली 10 ईएमए या 20, देन 50, देन 200 ईएमए। सो अगर कोई स्टॉक, लीनियरिटी का मतलब ये होता है स्टॉक में अगर लीनियरिटी है तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो स्टॉक ईएमएस को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है। ईएमएस को रिस्पेक्ट करता है मतलब जैसे 10 ईएमए से सपोर्ट लिया है इसने यहाँ से, तो ये स्टॉक ईएमएस को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, इसको हम लीनियरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आपको स्टडी कैसे करना है? आपको स्टडी करना है कोई भी स्टॉक के पास्ट, ठीक है, पास्ट मूव्स को जाके स्टडी करना है, ठीक है। सो इसके पास्ट मूव्स देखो, यहाँ पे इसका पास्ट मूव देखो। ये स्टॉक देखो, 10 ईएमए से सपोर्ट लिया, 20 ईएमए से सपोर्ट लिया। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कितना क्लीनली राइड कर रहा है स्टॉक को। इसको हम बोलते हैं लीनियरिटी, कि कितना क्लीनली राइड करता है कोई भी स्टॉक। यहाँ देखो कितना क्लीन है, इससे ज़्यादा क्लीन क्या हो सकता है आप बताओ। ठीक है, यहाँ जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया काइंड ऑफ, या फिर यहाँ यहाँ कहीं आप बोलोगे ब्रेकआउट दिया, देन देखो 10 ईएमए पे सपोर्ट लिया, फिर से 10 ईएमए पे सपोर्ट लिया, फिर से 10 ईएमए पे, फिर से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, फिर यहाँ पे जाके स्टॉक एक्सटेंडेड हो गया था तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बट आप देख रहे हो कितना क्लीनली ये राइड कर रहा है अपनी ईएमएस को। इसको हम बोलते हैं लीनियरिटी, एंड यही सबसे मेन पॉइंट होता है अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय कर रहे हो। अगर उसमें लीनियरिटी नहीं है तो आपको क्लीन मूव नहीं मिलेगा, आपको फास्ट मूव नहीं मिलेगा, आपको क्विक मूव नहीं मिलेगा। सो आपको इसमें ट्रेड नहीं करना। सो एक मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जब आप एक नेचर सीख जाओगे ना कोई भी स्टॉक का कि नेचर कैसे फाइंड करना है, डिफाइन करना है, तो आपके आधे से ज़्यादा स्टॉक्स खुद ही नैरो डाउन हो जाएंगे आपकी वॉच लिस्ट में। जैसे 10 स्टॉक्स हैं तो आपके सिर्फ 2 या 3 बचेंगे अगर आपने ये सारे क्राइटेरिया लगा दिए, ठीक है। सो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपकी वॉच लिस्ट को भी नैरो डाउन करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, नेक्स्ट स्टॉक, अब कोई कोई स्टॉक होते हैं जो 10 ईएमए से सपोर्ट लेते हैं, कोई कोई 20 ईएमए से सपोर्ट लेते हैं, बट मेनली ये जो 2 ईएमए है इन्हीं को आपको देखना है कि फर्स्टली 10 ईएमए से सपोर्ट ले या फिर 20 ईएमए से सपोर्ट ले। अब ये वाला स्टॉक देखो, जैसे ऊपर जा रहा है तो ये 20 ईएमए से सपोर्ट ले रहा है, ये 20 ईएमए ब्लू वाली लाइन है। कभी कभी 10 से भी ले लेता है, ठीक है, 10 से लिया, 20, बस मेनली आपको देखना है कि 10 से ले या फिर 20 से ले, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे इसने अच्छा सपोर्ट लिया तो आपको दिख रहा है इस स्टॉक में भी लीनियरिटी है। आपको कोई एक सिग्निफिकेंट अपमूव देखना है, ठीक है। ये छोटे मोटे अपमूव में नहीं देखनी लीनियरिटी, जैसे यहाँ है लीनियर, यहाँ पे भी थोड़ा लीनियर है, ठीक है। 20 में बस थोड़े बहुत शेकआउट्स है, मे भी उस टाइम मार्केट बेकार हुए, स्टॉक में भी ओवरहेड सप्लाई थी। बट जब देखो ऐसे मेजर मूव्स आते हैं ना, वो आपको बस प्रीवियस में स्टडी करने हैं। 2 मिनट लगेगा बस स्टडी करने में, जब आप थोड़े ट्रेंड हो जाओगे। यहाँ देखो 10 ईएमए से सपोर्ट लिया, 20, 10 ईएमए से सपोर्ट, 10 ईएमए से सपोर्ट। देखो कितना क्लीनली राइड कर रहा है अपनी ईएमएस को। इसको हम बोलते हैं लीनियरिटी ऑफ अ स्टॉक, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट यही होता है जब भी आप कोई स्टॉक फाइंड कर रहे हो, अगर उसमें लीनियरिटी नहीं है सीधा अपनी वॉच लिस्ट से हटा दो, उसको वर्थ नहीं है ट्रेड लेना, ठीक है। ये वाला स्टॉक देखो, अब ये स्टॉक मैंने जान के लिया है। ये स्टॉक का प्राइस देखो यहाँ पे अभी 8,000 है, ठीक है। सो लोगों को लगेगा बड़े स्टॉक्स में लीनियरिटी वगैरह नहीं होती, क्लीन मूव्स, क्विक मूव्स नहीं देते। यहाँ देखो 20 ईएमए से सपोर्ट, 20 ईएमए से सपोर्ट, यहाँ पे गया था तब 20 ईएमए से, यहाँ से 10 ईएमए पे सपोर्ट। तो इसका प्राइस है
प्राइस एक्शन देखो, आपको इससे ही डिफाइन करना है कोई भी स्टॉक लीनियर है कि नहीं, जब भी बेस से बाहर निकलता है and अच्छा मूव देता है। ठीक है। प्रीवियस में तो अभी इसका कोई खास मूव नहीं है आई गेस। बीएससी में बहुत पहले लिस्टेड था, तो वहाँ जाके देखते हैं हम इसका प्रीवियस में पास्ट प्राइस। यहाँ पे तो हमने देख लिया काफ़ी अच्छा लीनियर स्टॉक है। यहाँ भी देखो कितना लीनियर स्टॉक है, 10 EMA से सपोर्ट लिया। ठीक है। उसके बाद तो एक्सटेंडेड हो गया, वो अलग बात है। बट हम पीछे जाके देखेंगे, देखो यहाँ पे क्लीन मूव, क्विक मूव भी दे रहा है, तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि ये स्टॉक क्विक मूव देता है। यहाँ देखो जब इसने ब्रेकआउट दिया काइंड ऑफ ये बेस का, यहाँ देखो ईएमएस को राइट कर रहा है, 10 EMA से सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ठीक है, 4 बार सपोर्ट लिया है। सो आप ये इजीली ये, इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम लीनियरिटी क्यों देख रहे हैं, ताकि हम बड़ा मूव कैप्चर कर सके। अब कोई स्टॉक लीनियर नहीं तो आप उसमें मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे, वो सीधा ईएमएस ब्रेक करके ऐसे नीचे आ जाएगा, जैसे इसमें दिख रहा है ना, ये स्टॉक नॉर्मली करने लग जाएगा। अब ये स्टॉक का देखो कितना अच्छा प्रीवियस प्राइस एक्शन है, ये 10 EMA से सपोर्ट लेता है हमेशा, 10 EMA या 20 EMA। ठीक है। एंड क्विक मूव दे देता है, फास्ट मूव भी दे देता है, तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि ये स्टॉक लीनियर है। दूसरी चीज़ आपको क्या पता लग रही है, ये जो मैंने लिखा है थ्रस्ट पावर ऑफ अ स्टॉक, इसका मतलब है कि स्टॉक एक दिन में कितनी बड़ी कैंडल बनाने का दम रखता है। ठीक है। जैसे कोई स्टॉक एफएनओ होते हैं वो 2 या 3%, 4% मैक्स बढ़ते हैं एक दिन में। बट स्मॉल कैप्स होते हैं वो 10, 15, 20% बढ़ते हैं एक दिन में। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्मॉल कैप्स ही बढ़ते हैं 10, 15, 20%। आपको नेचर, अगर आपको नेचर पता चल गया स्टॉक का, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला स्टॉक 10, 20% की कैंडल बनाता है एक दिन में, तो मैं ऐसे स्टॉक्स बाय करूंगा, क्योंकि ये मेरे को एक दिन में ही इतना बड़ा मुंह दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वाली कैंडल देखो 12, 13% की कैंडल है। अब आपको मैंने अभी जो एग्जांपल के थ्रू लेके गया तभी आपको समझ आ गया होगा कि ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है ये स्टॉक, जबकि हाई प्राइस है फिर भी। 15% की कैंडल है यहाँ पे देखो, ये 12% की कैंडल है, आपको छोटी दिख रही होगी बट ये 12% की कैंडल है। फिर यहाँ 10% की कैंडल है, फिर यहाँ 6% की कैंडल है। सो ऐसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो बर्स्ट पावर इसको हम बोलते हैं। 20% अप, यहाँ पे 11% अप। ठीक है। यहाँ पे देखो 2 या 3 दिन में 6% अप, 8% अप। अब इसके लिए आप एक इंडिकेटर भी लगा सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। बर्स्ट पावर ये इंडिकेटर है, फाइनली नितिन के नाम से है। ठीक है। सो इसमें अगर आप इंडिकेटर लगा दोगे तो आपको इसकी मैं आपको पहले सेटिंग्स दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले ये सब की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे टेबल की आपको ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आप 5 ईयर्स कर सकते हो, ये आपका लास्ट 5 ईयर्स का डेटा बताएगा। अभी लास्ट 5 ईयर्स में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5%, मतलब 5% से ज़्यादा कैंडल एक दिन में कितनी बनाई है इसने, 53। 10% मतलब एक दिन में ये 10% से ज़्यादा कितनी बार बढ़ा है, 8 बार बढ़ा है पिछले 5 साल में। ठीक है, ये फिर भी कम है बट नॉर्मल के लिए सही है। ठीक है, मच बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स। 19% से ज़्यादा कैंडल कितनी बार बनाई है इसने, 4 बार बनाई है। ठीक है। अब सेम हम एक और चीज़ इसमें हमने सबसे पहले लीनियरिटी भी देख ली, थ्रस्ट पावर भी देख ली। ठीक है, जो मैंने आपको थ्रस्ट पावर बताया, फिर थ्रस्ट पावर के मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैच डॉक, ये आई होप सबको पता होगा, ये स्टॉक देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स में बनाता है 10% की। प्रीवियस मूव देखो जाके, यहाँ पे तो जो इलेक्शंस का वो था, बट यहाँ पे देखो ईएमए से भी सपोर्ट लेता है काइंड ऑफ। बड़ी बड़ी कैंडल्स ये आपको दिख रही है बड़ी, ये आपको खुद ही दिख जाएगी, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छे स्टॉक्स होंगे तो आपको एक सेकंड में लीनियरिटी भी दिख जाएगी एंड थ्रस्ट पावर भी दिख जाएगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं पीछे गया मुझे मिल गई, देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाता है, 10 EMA से सपोर्ट लेता है। बेस बनाता है, 10 EMA से सपोर्ट लेता है। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है। ठीक है। यहाँ देखो फिर बड़ी कैंडल बनाई इसने, उसमें वो चीज़ आपको बर्स्ट पावर इंडिकेटर में भी दिख जाएगी, वरना आप थोड़े टाइम बाद आपको इंडिकेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 10% से ज़्यादा कैंडल कितनी है, मेनली आपको ये देखना है। 17 कैंडल्स बनाई है इसने जो 10% से ज़्यादा की है। ठीक है। एंड इसमें लीनियरिटी भी है, बर्स्ट पावर भी है। यहाँ देखो कितना लीनियर है स्टॉक, ये आपको दिख रहा है कैसे क्लीनली राइड करता है। ऐसे स्टॉक्स आपको बाय करने हैं। एंड ये जब आप ढूंढने लग जाओ, आपके मेजॉरिटी स्टॉक्स खुद ही वॉच लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यहाँ देखो 2 दिन में इसने 20 कितना परसेंट मूव दिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 36% मूव दिया। इससे आपको पता चल रहा है बर्स्ट पावर भी है स्टॉक में। लीनियर कैसे है, यहाँ देखो 10 EMA से सपोर्ट लिया, 10 EMA से सपोर्ट लिया, 20 EMA से सपोर्ट लिया। फिर इसका प्रीवियस प्राइस एक्शन जाके देखो, यहाँ देखो बड़ी कैंडल बनाई इसने। ठीक है। फिर और प्रीवियस में जाके देखो बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है, राइट। एंड जब भागता है तब देखो लीनियर लीनियर है। 10 EMA से सपोर्ट, ऑलमोस्ट 10 EMA, 10 EMA से सपोर्ट, 5 EMA लगा सकते हो आप, उसमें भी आपको दिख जाएगा लीनियर है कि नहीं। सो ऐसे ये देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है ये स्टॉक, हमेशा बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है। ठीक है। सो ऐसे आपको ये दो चीज़ें पता लग गई कि लीनियरिटी ऑफ अ स्टॉक सबसे पहले देखनी है आपको। लीनियरिटी का मतलब क्या है कि स्टॉक ईएमएस को अपनी रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है। 10, 20, अगर आप ट्रेंड स्टॉक को अपने चार्ट पे जाके स्टडी करना, तो ट्रेंड स्टॉक जो है ना वो 50 EMA से सपोर्ट लेता है जब भी आप मूव देता है।
कोई कोई स्टॉक्स में अलग अलग ईएमआई होती है, बट मेनली 10 या 20 ईएमआई है। 50 ईएमआई आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेड्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी हम मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेचर ऑफ स्टॉक में, चॉपीनेस। चॉपीनेस का मतलब क्या होता है? ये आपको दिख रहा है ये सब, ये जो क्लीन मूव थे, फिर से आपको मैं दिखाता हूँ। फिर से मैं एक बार दिखाया तो ये क्लीन मूव्स है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, बेस बनाता है, ऊपर जाता है, ठीक है। चॉपीनेस, चॉपीनेस का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऊपर गया, पूरा नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया। ऐसे बहुत वॉलेटाइल है, जिसको हम वॉलेटाइल बोलते हैं। इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। जबकि ये मैच डॉग देखो ऐसे जा रहा है। चॉपी स्टॉक क्या करेंगे? ऐसे जब ये कंसोलिडेट करता है ना, तब तब वो मूव के टाइम भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बस पावर इंडिकेटर हटा देता हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चॉपीनेस स्टॉक्स में, ठीक है। यहाँ देखो चॉप स्टॉक में ब्रेकआउट, बेस में आप, बेस में भी आप देख सकते हो। मैं बेस में भी आपको प्रेफर करूंगा, बट अगर आप बिगिनर हो तो आप हमेशा अभी बेस की जगह यहाँ पे देखो। जब भी स्टॉक बेस से बाहर निकला तब इसने क्या किया? ऊपर गया, पूरा नीचे आ गया, 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 ऊपर गया, अभी देखो ऊपर चला गया, फिर से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, राइट। बहुत क्लीन ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, राइट। उसके बाद देखो ब्रेकआउट के बाद कोई फॉलो बाइंग है ही नहीं कुछ खास, ठीक है। अब पूरा नीचे आ गया। अब इसमें लीनियरिटी भी नहीं होगी और थर्स्ट पावर भी नहीं होगी। थर्स्ट पावर फिर भी हो सकती है कभी कभी, यहाँ देखो एक बड़ी कैंडल बना देता है। बट यहाँ पे मेन आपको क्या देखना है, जो मैंने आपको बताया, चॉपीनेस। चॉपीनेस का मतलब क्या होता है कि वो अपना अपमूव जो है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाता। मैचडॉग को देखा आपने कैसे ऊपर जा रहे थे सारे, ठीक है। ये क्या करते हैं? ऊपर जाएंगे, एक दो कैंडल बनाएंगे, बस पूरा नीचे आ जाएंगे, फिर एक दो कैंडल बनाएंगे, बस पूरा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक दो कैंडल बनाई, पूरा नीचे आ गया, एक दो कैंडल, तीन चार कैंडल में बढ़ा, ना कोई ईएमएस को रिस्पेक्ट है, ठीक है। यहाँ 20 50 एम भी ब्रेक कर दी, यहाँ सब ब्रेक कर दिया। ऊपर गया फिर पूरा नीचे, ठीक है, ऊपर गया फिर पूरा साइडवेज। विक्स, विक्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। चॉपीनेस में बहुत सारी विक्स होती है चॉपी स्टॉक्स में। देखो ये हमेशा ऐसे ही करता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लीन मूव दिया, पर जब तक आप बाय करोगे, ठीक है, इसने जब तक आपको बाय पॉइंट दिया, रीटेस्ट किया, पूरा नीचे, एंड देखो चॉपी चॉपी हो गया। क्योंकि ये पास्ट प्राइस एक्शन स्टॉक का ऐसे ही है, ये बहुत चॉपी स्टॉक है, ये कोई खास मूव नहीं देता। यहाँ आपको दिख रहा होगा, बट ना तो कोई ईएमएस को रिस्पेक्ट है। 10 20 मेन आपको देखनी, 15 ही मैं प्रेफर करूंगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो तो। 10 ईएमए 20 ईएमए सपोर्ट ले रहा है कि नहीं? कुछ नहीं लिया, ब्रेक कर दी, ब्रेक कर दी, वापस ब्रेक कर दी, यहाँ ब्रेक कर दी, यहाँ ब्रेक कर दी। ऊपर तो गया है, बट आप इतना होल्ड ही नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो एक दिन ऊपर जाता है, इतने दिन साइडवेज, एक दिन ऊपर गया, इसको हम बर्स्ट पावर कोई खास वाली नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका नेचर बेकार है, ना लीनियरिटी है, ना इसमें थ्रस्ट पावर। ना थ्रस्ट पावर बोल सकते हो आप, बट लीनियरिटी मेन होती है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। यहाँ इतने दिन आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, इतने दिन आपकी टाइम वैल्यू जाएगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे दूसरे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका स्टॉक तो यहाँ देखो कितने सारे स्टॉक्स आप मिस कर दोगे, आपकी कैपिटल इसमें ब्लॉक हो जाएगी। तो एक दिन मूव किया, पूरा साइडवेज, 3 4 दिन मूव किया, पूरा साइडवेज, पूरा गिव अप, ठीक है। सो ना लीनियरिटी है, ना चॉपीनेस है। मतलब चॉपीनेस तो है, तो ये आपको नहीं चाहिए, कोई भी स्टॉक में चॉपीनेस नहीं चाहिए। अब ये सेम स्टॉक देखो ऊपर नीचे सेम एग्जांपल है। आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है इसमें? ऐसे देखोगे तो दिख जाएगा, बट आप क्या होल्ड कर पाओगे? आप खुद से पूछो। एक दिन कैंडल बनाता है, पूरा महीने साइडवेज, 2 3 महीने साइडवेज, एक बड़ी कैंडल, 2 3 महीने साइडवेज, एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट दिखाया, सारा साइडवेज हो गया, ब्रेकआउट साइडवेज। तो इसमें ट्रेंड कहाँ है? ट्रेंड आपको चाहिए, लीनियरिटी आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सुदर्शन क्या, अब आप बेस क्वालिटी कैसे डिफाइन करते हो? देखो बेस क्वालिटी में, जो मैं आपको अगले में बताऊंगा, चलो इसमें मैं आपको सिर्फ चॉपीनेस का बता देता हूँ। चॉपीनेस, ये सारे चॉपी स्टॉक, ये देखो लीनियर स्टॉक है, बट बेस स्टॉक है, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब ये देखो ये स्टॉक, कभी भी ब्रेकआउट के बाद एसपीआईसी स्टॉक, लोग लोगों को बाय करना पसंद है, छोटे स्टॉक्स, कम प्राइस वाले स्टॉक। कभी भी ब्रेकआउट के बाद ये क्या है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, ठीक है। आप इतना होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आप बस, आपको बैक टेस्टिंग में इजी लगेगा। जब भी ब्रेकआउट देता है, सस्टेन नहीं करता, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट दिया कहीं, फिर से सस्टेन नहीं किया, एक दिन मूव दिया, सारी एमएस ब्रेक, ठीक है। यहाँ फिर से ब्रेकआउट का ट्राई किया, विक्स बना दी, यहाँ देखो ब्रेकआउट का ट्राई किया, पूरा नीचे, आपको निकाल दिया, स्टॉप लॉस हिट, वापस ऊपर, उससे भी ज़्यादा नीचे। अब फिर ऊपर जा रहा है, फिर ब्रेकआउट दिखा रहा है, रिटेलर्स बाय करेंगे, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको अवॉइड करने हैं। सो ये तीनों चीज़ों के बारे में बात होगी। नेचर ऑफ स्टॉक, लीनियरिटी, अगर कोई स्टॉक ईएमएस को अपनी रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, थ्रस्ट पावर होनी चाहिए स्टॉक में, और चॉपीनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस क्वालिटी। थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट अगर आपने एक ये वीडियो देख ली
तो आपको मल्टीपल चीज़ों में आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। आपकी वॉच लिस्ट सबसे ज़्यादा लोगों का डाउट होता है कि मैं कैसे स्टॉक्स फाइंड करूँ, अगर 10 स्टॉक्स है तो मैं 2 स्टॉक्स कैसे बाय करूँ उसमें से। तो आप ये सारे फिल्टर्स लगाओगे, यानी ज़रूरी है लगाना। मेजॉरिटी रिटेलर्स लगाते ही नहीं हैं, वो बेकार स्टॉक्स में फंस जाते हैं फिर, ठीक है। सो सेकंड हम देखते हैं बेस क्वालिटी। बेस क्वालिटी में क्या देखना है हमें? सबसे पहले हमने देख लिया नेचर ऑफ अ स्टॉक क्या है, कि वो ढंग से ऊपर जाता है कि नहीं। अब हम देखेंगे जो बेस बन रहा है। नेचर हमने क्या देखा, जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तब कैसा परफॉर्म कर रहा था। बेस क्वालिटी में हम क्या देखेंगे, बेस कैसा बन रहा है स्टॉक का, ठीक है। सबसे पहले चॉपी बेस नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे चॉपीनेस ऑफ स्टॉक बताई, कि अगर स्टॉक चॉपी चॉपी है तो मेजॉरिटी टाइम्स वो चॉपी बेस ही बनाएगा, बट कभी कभार अच्छे स्टॉक्स भी बना देते हैं क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से। बट ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक बेस बना रहा है तो जैसे इसने यहाँ पे एक अपमूव दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा अपमूव गिव अप कर दे। ऐसा होना, ये क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, पूरा आप मूव गिव अप ना करें, फिर ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आए, फिर यहाँ पे जाके कहीं आपको ब्रेकआउट दिखाएगा वो, ठीक है। इसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा। एंड सेकंड, नो ओवरहेड सप्लाई। ओवरहेड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मेरी, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके देखो, उसमें मैंने आपको बता रखा है ओवरहेड सप्लाई क्या है। तो ओवरहेड सप्लाई नहीं होनी चाहिए स्टॉक में। मान लो अगर ये बेस एंड स्टॉक बिल्कुल यहाँ से नीचे आया है, जैसे 100 से बिल्कुल 50 पे आ गया स्टॉक, यहाँ बेस बना रहा है, तो इसमें ओवरहेड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। हमें चाहिए ऊपर कहीं बेस बनाए 80 के अराउंड, सो डैट यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई बहुत कम हो, ठीक है। सो इसमें स्टॉक फास्ट मूव देगा, सो ओवरहेड सप्लाई। एंड अगर आप कोई स्टॉक नॉर्मली भी आप इसमें बेस देख रहे हो, तो अगर आपको स्टॉक को बेस के नीचे वाले पार्ट में नहीं बाय करना, बेस के ऊपर वाले पार्ट में बाय करना है, ठीक है। दो टाइप दो साइड्स होती है बेस की, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, एंड ये राइट साइड होती है बेस की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बाय करना है, सो डैट ये बेस में ओवरहेड सप्लाई ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हो, ठीक है। एंड आपको नीचे बाय नहीं करना। एंड सेकंड, इस ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, वॉल्यूम एक्शन। वॉल्यूम एक्शन, ये जो राइट साइड ऑफ द बेस में है ना, वॉल्यूम एक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तब उसमें वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। एंड जब अच्छी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आ रही है, एंड जब स्टॉक नीचे आता है थोड़ा सा पुल बैक करता है, तब स्टॉक में छोटी छोटी वॉल्यूम्स होनी चाहिए। डैट मीन्स बाइंग पे तो वॉल्यूम आ रही है लेकिन सेलर्स कोई नहीं है, ठीक है। सो जस्ट स्टॉक एक ब्रीथ कर रहा है कि थोड़ा सा नीचे आएगा देन वापस ऊपर आएगा, फिर इसमें वॉल्यूम आएगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आएगा देन वॉल्यूम कम आएगी, सो इसको हम वॉल्यूम एक्शन बोलते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। एंड देन सेकेंड लास्ट, हमारा कोई पैटर्न हो तो भाई आपकी वो बढ़ा देगा विन रेट। अगर सेक्टर हो तो और भी अच्छी बात है, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आता है। अब हम शुरू करते हैं। चॉपी बेस मैंने आपको ऑलरेडी फिर भी दिखा देता हूँ, चॉपी बेस, ठीक है। ये भी एक चॉपी बेस है, अगर आपको दिख जाएगा तो। यहाँ पे अगर आप देखो, पूरा अप मूव आया, ठीक है। वो ये अगर आप देखोगे ध्यान से, अप मूव ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गिव अप, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक अप मूव आया, पूरा गिव अप कर दिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अप मूव आया, पूरा गिव अप हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके अप मूव, ऐसे ये बहुत चॉपी बेस है। ये स्टॉक भी चॉपी है एंड बेस भी चॉपी है। अभी मैं आपको ये मुद्रा दिखा चुका हूँ। इसमें भी देखो, गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को इसमें। एक तो विक्स भी, यहाँ पे देखो विक्स कितनी ज़्यादा विक्स है इस स्टॉक में, ठीक है। एंड ऊपर जाता है तो भी विक्स बना देता है कहीं ना कहीं। यहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया है इसने। सो इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये गैप डाउन कैंडल्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी गैप डाउन है, ठीक है। ये वाली कैंडल भी गैप डाउन बनी है। सो इसमें बहुत सारे गैप डाउन्स हो रहे हैं स्टॉक में, तो ये भी एक बेस क्वालिटी, मतलब बेस अच्छा नहीं है उतना। वैसे आप देखोगे तो ठीक है, बट गैप डाउन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एरिस की बेस क्वालिटी देखो आप, अप मूव दिया, पूरा अप मूव गिव अप कर दिया, अप मूव दिया, पूरा अप मूव गिव अप कर दिया, अप मूव दिया। तो ये बहुत वाइड बेस है, इसको हम बोलते हैं वाइड बेस। आइडियली आपको क्या चाहिए, अगर कोई बेस है तो ऐसे राउंडिंग राउंडिंग चाहिए आपको, कंसोलिडेशन, ऐसे राउंडिंग कंसोलिडेशन, कि इसमें हायर लोज भी बन रहे हैं, वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा हो, ठीक है। ऐसे नहीं चाहिए आपको, ये ऊपर नीचे नहीं चाहिए आपको, चाहिए ये ऐसे राउंडिंग चाहिए। उसका भी मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, सो ये बेस भी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा ये बेस इसको बाय करना। चाहे स्टॉक लीनियर है, ठीक है, लीनियर आपको दिख रहा होगा, बट अगर ऐसा बेस बन रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉक चले जाए एक बार, फिर मैं इसको इसके बाद बाय करूंगा, ठीक है। सेम मैचडॉग में था जो मैंने अभी किया था, ये बेस मुझे चॉपी लग रहा था, ठीक है, बहुत चॉपी बेस था। तो मैंने इसको क्या किया, बेस के बाहर आने दिया, फिर मैंने इसको इस दिन बाय किया, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट हुआ इससे एक दिन पहले ही बाय कर लिया था, अपने टेलीग्राम चैनल पर जाके भी देख सकते हो। तो मैंने स्टॉक को प्रूव करने दिया, देन इसको बाय किया, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया बेस क्वालिटी। आरती फार्मा के भी आप बेसिस देखोगे तो पूरा ऊपर जाता है, पूरा अप मूव गिव अप, पूरा अप मूव ऊपर जाता है, पूरा अप मूव गिव अप, फिर ब्रेकआउट दिया,
ठीक है, कुछ भी नहीं किया, स्टॉक्स पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, जब इसका पास्ट प्राइस एक्शन जाके देखोगे, कुछ नहीं करता है पास्ट में, सारे ब्रेकआउट्स फेल करता है। ठीक है, ना ईएमएस को कुछ रिस्पेक्ट देता है, यहाँ भी नहीं, ब्रेकआउट पूरा। अब ये देखो कैसे ऊपर नीचे कर रहा है, मैचडॉक वगैरह कैसे लीनियर थे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, बिल्कुल वॉलेटाइल स्टॉक है। सो ऐसे स्टॉक्स आपको क्लियरली अवॉइड करने हैं। यहाँ देखो ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, एक ग्रीन कैंडल बना दी, फिर सारे विक्स पूरा अप मूव गिव अप, फिर ऊपर गया पूरा अप मूव गिव अप, फिर ऊपर गया फिर पूरा नीचे। सो ये ऐसे आपको वाइड स्टॉक्स, इसको हम वाइड स्टॉक्स बोलते हैं। इसका बेस भी वाइड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेस भी बहुत ज़्यादा वाइड है। आपको आइडियली क्या चाहिए, छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, आपको छोटी सी रेंज चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया, चॉपी बेस नहीं होना चाहिए, ओवरहेड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओवरहेड सप्लाई का मैं अभी आपको एक परफेक्ट बेस दिखाऊंगा, इसमें आपको पता लग जाएगा। वॉल्यूम एक्शन, वॉल्यूम एक्शन का क्या मतलब, ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम आनी चाहिए, नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम कम आनी चाहिए। पैटर्न वगैरह आप कोई भी देख सकते हो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, वीसीपी। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छा बेस क्वालिटी वाला स्टॉक दिखाता हूँ, जो मैंने खुद भी बाय किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये लीनियर है कि नहीं वो देख लेते हैं। ये देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कितना लीनियर स्टॉक है। हल्के से अंडर कट किया, बट यहाँ देखो 10 EMA से सपोर्ट, यहाँ अर्निंग्स की वजह से गिरा, बट 20 EMA सपोर्ट, 20 EMA से सपोर्ट। बट आपको खुद दिख रहा है कितना लीनियर है, स्मूथली ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो इसको आप बाय करोगे तो आप होल्ड भी कर सकते हो। यहाँ देखो 10 EMA से सपोर्ट लिया। ठीक है, जब जैसे ही बेस से निकला, थ्रस्ट पावर भी है स्टॉक में। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है, यहाँ देखो बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल, ईएमआई से सपोर्ट लेता है, सब कुछ है स्टॉक में। ठीक है, यहाँ भी देखो जब ऊपर गया, यहाँ तो खैर गैप से गया था, बट क्विक मूव दे देता है। ठीक है, लीनियर भी है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट था, लीनियरिटी, वो पास होगी स्टॉक में जो मैंने लिखा है। थ्रस्ट पावर वो पास होगी। ठीक है, चॉपीनेस, चॉपी नहीं है उतना स्टॉक जब ऊपर जाता है। ठीक है, अब हम बेस क्वालिटी पे आ जाते हैं, चॉपी बेस है कि नहीं वो हमें देखना है। अब मैंने आपको क्या बताया, राउंडिंग फॉर्मेशंस चाहिए। एंड जो इसमें देखो हायर लोज बन रहे हैं, अप मूव गिव अप नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से लेके अप मूव आया गिव अप नहीं हुआ, हायर लोज है ये सारे। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट भी हमारा चेक हो गया है इसमें। ठीक है, नो, सबसे पहले तो चॉपी बेस वाला कि चॉपी नहीं है बेस। अब नो ओवरहेड सप्लाई, अब यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो ब्रेकआउट पे, क्या इसमें ओवरहेड सप्लाई है, कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं है। हल्की सी ओवरहेड सप्लाई आप यहाँ से बोल सकते हो, बट मेनली आपको 52 वीक हाई से देखना है। ये स्टॉक यहाँ पे 52 वीक हाई इसका ये है। पास्ट में कोई देखो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इतने साल पुराना रेजिस्टेंस बिल्कुल मैटर नहीं करता, ये बात याद रखना। ये 2018 का है, अभी चल रहा है 2025। ठीक है, ये 52 वीक हाइस के पास है ऑलरेडी स्टॉक, कोई इसमें रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है कि स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा है। इतने साल पुराना रेजिस्टेंस मैटर नहीं करता, अब हमें रीसेंट वाला चाहिए। सो इसमें ओवरहेड सप्लाई भी नहीं है। अब हम बाय भी कर रहे हैं तो यहाँ बाय कर रहे हैं, यहाँ कहीं बाय नहीं करना बेस के नीचे वाले पॉइंट में, क्योंकि वहाँ ओवरहेड सप्लाई होगी। फिर जैसा कि आपको दिख भी रहा है, इसने फेस करी ओवरहेड सप्लाई, सीधा यहाँ बाय करोगे कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं आएगी एंड क्लीन मूव देगा स्टॉक। ठीक है, अब वॉल्यूम एक्शन देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, राइट साइड में वॉल्यूम एक्शन अच्छा होना चाहिए, लेफ्ट साइड भी हो तो ठीक है। अब हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बेस है स्टॉक का। ठीक है, अब ये बेस है, ये हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बेस, ये होगी राइट साइड बेस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऊपर नीचे हो तो भी चल जाता है, बट मेन राइट साइड में होना चाहिए। राइट साइड में देखो, ऊपर जा रहा है वॉल्यूम आ रही है, नीचे आ रहा है कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ऊपर गया वॉल्यूम आई। ठीक है, इसको आप पॉकेट पीरियड वॉल्यूम्स भी बोल सकते हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हो। कोई नीचे आ रहा है, कोई इसमें मतलब सेलिंग नहीं है, ऊपर गया वॉल्यूम आई, नीचे आया। ठीक है, बिलो एवरेज वॉल्यूम है। ठीक है, ऊपर गया फिर सीधा ब्रेकआउट ही दे दिया, इसको हम बोलते हैं बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट वॉल्यूम एक्शन। एक्यूमुलेशन चल रही है स्टॉक में, जब स्टॉक नीचे आ रहा है तब वॉल्यूम्स नहीं है। ठीक है, सो ये वॉल्यूम एक्शन भी हमारा सहयोग चेक मार्क हो गया। अब देखते हैं पैटर्न, पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे बोल सकते हो हेड एंड शोल्डर। ठीक है, या फिर यहाँ बोल सकते हो आप, ये देखो परफेक्ट वीसीपी है। ठीक है, थ्री को टेंशन बना दी। मैंने आपको बताया कि बेस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, राउंडिंग बेस होना चाहिए, ऊपर नीचे वाला बेस नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो ये राउंडिंग बेस है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स इसमें चेक मार्क हो गए। ये सारे भी सेक्टर नहीं था बस, सेक्टर थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा था, बट बाकी ये सारे पॉइंट चेक मार्क हो गए। मीन्स हमें यहाँ पे बाय करना है स्टॉक को। क्लीन मूव दिया कितना, यहाँ पे भी अगर आप बाय करते तो ऑलमोस्ट 30% मूव दिया। इस ब्रेकआउट पे बाय करते ऑलमोस्ट 22% मूव दिया है। बट आप इस टाइम पे मार्केट जाके देखना, सिर्फ ये एक या दो स्टॉक चले हैं मैक्सिमम, तब बियर मार्केट बहुत तगड़ा था, तब भी इसने परफॉर्म करके दिया है। ठीक है, सो ऐसे स्टॉक्स आपको वॉच लिस्ट में रखने हैं। अब हम सब जल्दी से ये देख लेते हैं, कॉमन मिस्टेक्स ट्रेडर मेक।
क्या क्या गलतियाँ आप करते हो। सबसे पहले तो आपको कभी भी सिर्फ पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना कि मुझे वीसीपी मिल गया, मुझे आईएचएसटी मिल गया, या फिर आईएचएसटी इन द सेंस कि हेड एंड शोल्डर ऑन अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, या फिर आपको कप एंड हैंडल पैटर्न मिल गया, कोई भी पैटर्न मिल गया, सिर्फ आपको पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना। आपको हमेशा नेचर ऑफ स्टॉक सबसे पहले देखना है एंड बेस क्वालिटी देखनी है। बेस क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना क्लीन मूव देगा, चाहे पैटर्न कोई भी हो, ठीक है। नेचर जितना अच्छा होगा उतना जल्दी मूव देगा आपको, ठीक है। सो पैटर्न उस पर डिपेंड नहीं करेगा, मेनली नेचर ऑफ स्टॉक एंड बेस क्वालिटी पे मैटर करता है हर एक चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इग्नोरिंग मार्केट इन्वायरमेंट। अगर मार्केट वीक है तो चाहे ये सब कुछ आपके चेक मार्क हो रहे हो, ठीक है, बट स्टॉक नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट वीक है। मार्केट वीक कैसे, अगर कोई इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर निफ्टी वगैरह ईएमएस के ऊपर नहीं है, ठीक है, या फिर बियर मार्केट में चल रहे हैं, सो ऐसे अगर मार्केट ही वीक है तो कोई कुछ नहीं चलेगा, चाहे आप कितना भी कंफर्मेशन लगा लो, ठीक है। सो मार्केट हमेशा अच्छा होना चाहिए, तब आपको ये सब देखना है। एंड सबसे मेन बात, अगर अर्निंग्स है क्लोज, अगर 3 या 4 दिन में, एक वीक में अर्निंग्स है, तो आप कभी भी स्टॉक को ट्रेड नहीं लेना, चाहे उसमें सब कुछ हो ये, ठीक है, कभी भी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि अर्निंग्स पे कुछ भी हो सकता है। बोनस टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, लुक फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर आप एक, जल्दी से मैं अवंती फीड का एक क्विक एग्जांपल दे देता हूँ। इस टाइम पे अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को जाके देखोगे, ठीक है, यहाँ जब स्मॉल कैप इंडेक्स ये क्या कर रहा था, स्मॉल कैप इंडेक्स लोअर हाइज लोअर लोज, ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है। ये स्टॉक क्या कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ठीक है, कब से, बहुत पहले से, ठीक है। यहाँ से ही देखो इसने हायर हाइज हायर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स इस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मार्केट नीचे जा रहा है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो इसमें फर्स्ट ये वाला एक बोनस पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक में, ठीक है। देन लुक फॉर टाइट प्राइस एक्शन, या फिर कोई वीसीपी वगैरह देख सकते हो, उससे हमें ये पता चलेगा कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई है स्टॉक में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो, वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो गया, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। सो यही वीडियो थी कि आपको क्वालिटी ऑफ अ सेटअप या फिर क्वालिटी ऑफ अ स्टॉक कैसे डिफाइन करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड लाइक करना ये वीडियो को, ठीक है। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आपकी वॉच लिस्ट प्रिपेयर करना भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो ये वीडियो को वापस से आप देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो अगर आपको थोड़ी समझ ना आई हो तो, ठीक है। एंड पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना ये सारे, ठीक है। जैसे जैसे आप रोज़ अप्लाई करोगे आपको बहुत ईजी पड़ेगा। ये आपको अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इतनी सारी चीज़ें देखनी है, बट जैसे आपके दिमाग में फिट होता रहेगा, ये हर रोज़ देखोगे, तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं, इंडिकेटर वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं, आपको क्लियरली खुद दिख जाएगा चार्ट में जाके। जैसे अगर कोई चार्ट में अगर नहीं दिखता है तो सीधा उस स्टॉक को हटा दो अपनी वॉच लिस्ट से, ठीक है। सो यही वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच।